नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ामिनेशन को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास भी आ रही थी, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है उसको क्लियर करूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों से विनम्र आग्रह होगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे शिक्षकगण गए थे जेएसएससी ऑफिस और ये न्यूज़ सामने आया कि 23 सितंबर का डेट और उसके आसपास का डेट इन लोगों ने अपनी तरफ से सोच के रखा है कि सीजीएल ये लोग उसी के आसपास कंडक्ट कराएंगे। अगर इस बात में सच्चाई है, जो कि लग भी रही है कि सही ही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इस एग्ज़ामिनेशन को अपने टेन्योर में कंप्लीट नहीं कराना चाहते हैं। एग्ज़ाम ले लेंगे, हो सकता है डीवी वगैरह भी ये लोग करा दें, लेकिन जॉइनिंग नहीं करा पाएंगे। एक तो समय की भी कमी है और मनसा की भी कमी है, इंटेंट की भी कमी है। तो इसी से संबंधित पहला क्वेरी ये आया था कि अगर सरकार प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करती है तो अगली बार मान के चलते हैं कि जेएमएम सरकार नहीं बनती है। जितने भी जेएमएम के समर्थक हैं आप लोग कृपया बुरा ना माने, ठीक है, हम बस एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भगवान करे आपकी इच्छा फिर से पूरी हो और जेएमएम फिर से सरकार बनाए। ठीक है, हाइपोथेटिकल बात मान के चलिए जेएमएम की सरकार नहीं बनती और भाजपा आ जाती है, तो क्या ऐसे केस में भाजपा इस एग्ज़ाम को रद्द कर देगी? तो सबसे पहली बात, भाजपा के पास कोई आधार नहीं होगा इस एग्ज़ामिनेशन को रद्द करने का, क्योंकि इसमें कहीं कोई टेक्निकल एरर नहीं है। अब टेक्निकल एरर कहने का मतलब क्या है कि इसमें ना तो 11-12 वाला कोई लफड़ा है, ना इसमें नियोजन नीति को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से 60-40 है। और 60-40 अपने आप में आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे एक्सेप्टेड नॉर्म से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नियोजन नीति में कुछ बदलाव किया जाता उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाता तो कोई एक आधार बन सकता था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट में आपको कारण बताना पड़ता ना कि आपने क्यों रद्द किया, तो इसके अगेंस्ट में सरकार कोई भी कारण नहीं बता पाएगी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी आश्वस्त रहिए कि ये एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो फिर ये अपने अंजाम तक डेफिनेटली पहुंचेगा, सरकार इसको रद्द नहीं कर पाएगी, बशर्ते कि जो प्रक्रिया है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर आएंगे और बोलेंगे पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, सीटें बेची गई है और उनके पास प्रमाण भी होगा और ये सारे प्रमाण लेकर के वो कोर्ट जाएंगे, तो एक केस बन सकता है कि इस एग्ज़ामिनेशन को होल्ड किया जाए, अदरवाइज़ कोई कारण नहीं बनेगा। ठीक है ना। और अगर ये सरकार बिल्कुल चुनावों से पहले एग्ज़ाम कराने का सोच रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अपने तरफ से इस तरह की गलती करेंगे कि पेपर लीक करवा दिया, इस तरह की चीज़ें करा के अपनी वो किरकिरी करवाए। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है, बस सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, कि क्या एग्ज़ामिनेशन होगा। अब देखिए, इसमें हम लोग तो बस स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सहायक आचार्य का एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई एजेंसी तो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा ही रही है सहायक आचार्य का। अभी जो बिडिंग हुआ है, आपका टेंडर जो आया था, नोटिस आप सबने देखा था, अगर एजेंसी का सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए ही एजेंसी का सिलेक्शन कराया जा रहा होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि एजेंसी सिर्फ दिखावा के लिए लेकर के आएंगे और फिर उसको ऐसे ही बैठा के रखेंगे 6 महीना 4 महीना। तो एजेंसी का चुनाव अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं सीजीएल एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना है। ठीक है, नहीं होने की संभावना कम है और होने की संभावना ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे और भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं, उसके लिए भी एजेंसी हायर करना इंपॉर्टेंट है, और भी एग्ज़ामिनेशंस हैं, बिल्कुल हैं, दौड़ है। और आप सबको पता है कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख से ऊपर कैंडिडेट है, तो वो तो इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, सरकार के लिए कि वो दौड़ करा सकेगी। हेमंत सोरेन जी तो जोश में आकर के बोल दिए थे कि जो पेड़ पे चढ़ के जल्दी उतर जाएगा उसको दे देंगे नौकरी। इसीलिए कोई भी चीज़ बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो वो तो होने से रहा। सबसे ज़्यादा प्रोबेबल चांस है कि सीजीएल ही ये लोग कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, और उसी के लिए एजेंसी वगैरह का काम किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जितने भी एग्ज़ामिनेशन है, बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं,
ठीक है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, जो भी हेडेक है सीजीएल से ही है। और नई एजेंसी आने के बाद ये भी एक प्रश्न था कि क्या फिर से फॉर्म भराया जाएगा, तो बिल्कुल भराया जाएगा। अगर एजेंसी नहीं आएगी तो फॉर्म भी फिर से भराया जाएगा, और फॉर्म भराने के डेट को ही लेकर के सारा चीज़ काउंट करके उन लोगों ने बोला था कि हमें कम से कम 60-70 दिन चाहिए। अगर फॉर्म ये नहीं भरवाएंगे तो फिर 60-70 दिन किस बात के लिए चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से आयोग से आंसर आया उसी के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि नई एजेंसी आने का मतलब ये है कि फॉर्म एक बार फिर से फिल करवाया जाएगा। तो अब लेने के बाद ये रह जाती है कि अब स्टूडेंट करें क्या। तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिन्होंने सिर्फ सीजीएल को ही टारगेट किया हुआ है, बहुत लोगों की एज भी नहीं होगी और बाकी जगहों पे वो अब मन भी नहीं है बाहर जाने का, झारखंड में ही काम करना, तो ऐसे लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप पढ़िए। ठीक है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो समय मिले कुछ कुछ देखते रहिए। ठीक है, हाईली ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी जिसके पास दूसरा ऑप्शन है आप लोग तो आराम से स्विच कर सकते हैं, और जिनकी पीसीएस की तैयारी ठीक ठाक है, इस बार आप किसी कारण से जेपीएससी अगर नहीं निकाल पाए लेकिन तैयारी आपकी ठीक ठाक है, तो आप लोग बीपीएससी और बाकी चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के डिबेट में फंसने के बजाय सीजीएल की तैयारी करिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न थे जिनके जवाब मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। जो मुझे लग रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर टेंडर ये लोग निकाले हैं, एजेंसी हायर करेंगे तो सीजीएल का एग्ज़ाम भी लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि देखिए आयोग जो बोले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वो सटीक जानकारी दे दे। ठीक है, कि हम सितंबर में लेंगे कि हम अक्टूबर में लेंगे, आपको एग्जैक्ट बता दे, ऐसी उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हो सकता है ऐसे ही उन्होंने कुछ भी बोल दिया होगा, उनका कोई अलग प्लानिंग भी हो सकता है, किसे पता है, हो सकता है कि अगस्त में ही एग्ज़ाम ले ले, तो होने का कुछ भी हो सकता है। अगस्त क्रॉस अगर कर जाता है तो फिर ये बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ एग्ज़ाम होगा, बाकी की सारी प्रक्रियाएं अगली सरकार में होंगी। ठीक है, अब अगली सरकार चाहे जिसकी भी आए, उनको ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा कराना ही कराना है। अब आप ही लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने क्या सोच के रखा है अपने फ्यूचर के लिए। जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी एग्जामिनेशन की तरफ फोकस करेंगे या क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जेपीएससी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस की, आपकी तैयारी कैसी है आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और भी कोई क्वेरी अगर होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने का। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।